सुप्रभात। मैं डॉक्टर अशोक कुमार प्रत्यस्त। आज मैं एक राजा और मंत्री के बीच की मंत्रणा के बारे में अपना विचार व्यक्त करने जा रहा हूँ। एक प्रदेश का एक राजा रहता था और वो कोई भी निर्णय लेता अपने राज के बारे में तो मंत्री से मंत्रणा जरूर करता था और वो दोनों बेहतर तरीके से मंत्रणा करते थे और विचार लेते थे और प्रजा का पालन करते थे। उनके राज्य में एक युवा था, वो भिक्षाटन करता था। वो शारीरिक रूप से काफ़ी स्वस्थ था, बेहतर था, परंतु आँख से अंधा होने के कारण वो लाचार हो गया था। लाचार होने की परिस्थिति में उसके पास में कोई ऑप्शन नहीं दिखाई दिया, तो वो भिक्षाटन करके ही अपना जीवनोपार्जन करता था। तो घूमा करता था, उसके पश्चात राजा के यहाँ जाता था और राजा के यहाँ जाने के बाद में सुबह शाम वहीं भोजन करता था और फिर वो प्रदेश में घूमता था, राजा की खूब बड़ाई करता था कि राजा बहुत अच्छे हैं और उसकी तारीफ़ ही तारीफ़ करता था। एक रोज़ जब वो दिन में भोजन करने के लिए राजा के यहाँ आया तो राजा ने गौर से उसको देखा। देखने के बाद में उससे पूछा कि क्या तुम जन्मजात अंधे हो? तो उस व्यक्ति ने बोला कि ऐसा नहीं है, एक दुर्घटना के कारण मेरी आँखें चली गई थी और जिसके बाद मैं देखने में सक्षम नहीं हूँ। तो उसके पश्चात वो जो आदमी था, युवक, वो भोजन किया और फिर निकल गया अपना भिक्षाटन के लिए बाहर। और उसके जाने के बाद राजा ने फिर मंत्री से मंत्रणा किया। बोला कि देखो, ये युवक बहुत ही स्वस्थ है, बेहतर है, उम्र भी कोई ज़्यादा नहीं है और इसके आँख का इलाज हो सकता है। क्यों नहीं हम इसका आँख का इलाज करवा दें? तो मंत्री ने उसकी बात, राजा की बात सुनने के बाद बोले कि राजन, ऐसा कभी भी भूल से भी मत करिए। जिसका कारण ये है कि जो जैसे ही ये स्वस्थ हो जाएगा, एक यूनियन बनाएगा, ग्रुप बनाएगा और आपके ऊपर में दबाव डालेगा रोज़गार के लिए। और रोज़गार जब आप नहीं देंगे तो आपके अगेंस्ट में भी वो बात करने लगेगा। साथ ही आप जितनी भी जो गलत नीतियाँ आपकी है, चाहे कर वसूली का बहुत ज़्यादा से ज़्यादा या छोटे लोगों को उत्पीड़न करना या ऐशो आराम से आपका रहना, सबके प्रति वो मतलब विरोध जताएगा और आप एक समस्या पालने लग जाएँगे। उससे बेहतर है कि आप 2 टाइम का भोजन, दोपहर का भोजन और रात्रि का भोजन दें और वो दिन भर वो इसी तरीके से कोने-कोने में जाके प्रदेश के और प्रचार-प्रसार करेगा और आपकी तारीफ़ करेगा कि राजा बहुत ही अच्छा है। राजा को ये मंत्रणा अच्छी लगी और राजा ने ऐसा ही किया और वो युवक का इलाज नहीं करवाया और युवक ऐसे ही दिनचर्या के तहत भोजन दिन में और रात में करता था और उसके बाद में प्रदेश में जाके और राजा की खूब तारीफ़ ही तारीफ़ किया करता था। इस परिप्रेक्ष्य में हम आज भी देखते हैं कि आजकल के जो प्रशासक हैं, वो भी अपनी गलत नीतियों को छुपाने के लिए या उत्तम कोई बेहतर व्यवस्था नहीं करने की स्थिति में अपने प्रजा को मुफ्त में भोजन दे देते हैं या मुफ्त में अनाज वगैरह बाँट देते हैं, ताकि जो भारी तादाद में वो जनता है, सिर्फ़ उसी में उलझा रहे और सरकार की प्रशासन की जो गलत नीतियाँ होती हैं, उसकी तरफ ध्यान नहीं जाए। उसके अगेंस्ट में क्वेश्चन कभी भी रेज़ नहीं कर पाए और उसके स्थान पे मुफ्त जो मिला उसको लेने के पश्चात वो जहाँ भी जाएगा, जहाँ भी जाता है या करता है, तो उसकी तारीफ़ करता है कि राजा, ये प्रशासन जो आप ही का है, वो बहुत सुंदर है, बेहतर है, मुफ्त में खाना मिल रहा है, मुफ्त में अनाज मिल रहा है, जो भविष्य के दृष्टिकोण से बहुत ही दुखद और घातक और बेहतर नहीं है। धन्यवाद।